माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब यूजेज ऑफ पैसेज। यूजेज ऑफ पैसेज का मतलब जगह का यूज। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे जगह का यूज कर रहा है, एक तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे एक्सरसाइज का यूज है, यह स्टीरियो है। अब स्टीरियो के टाइप कितने हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप कितना होता है? ऐसे ऐसे करने वाला, यूजेज ऑफ स्पेस यानी स्टीरियो करने वाला, यानी डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट, अलग अलग स्पेस का यूज करने वाला क्या होता है? डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट कहलाता है। ऐसा कहाँ मिलेगा, किस टाइप में मिलेगा? जहां जहां मिला इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो गजब का कर दिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, सब कुछ सेम है, फिर भी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। फिर भी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो रूप दिखा रहा है। कब? जब आप क्या करो, आप उसको लाइट में दे दो, उस कॉम्प्लेक्स को, कौन सा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लाइट में डाल दो। लाइट में डालने के बाद इसका दो रूप हो जाता है। गजब। आज जाओ घर में, एक गिलास में दूध ले लो और टॉर्च मारो, एकदम देखना, देखना दूध, जैसे ही दूध में टॉर्च मारोगे, लाइट मारोगे, दीवार पर देखना क्या एक्टिविटी होता है। दूध ले लिया मैंने, लाइट मार दी, दीवार पर उसका इमेज देखो क्या होगा। उसी प्रकार आप कॉम्प्लेक्स ले लो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लो और उसमें ऑप्टिक्स की फिनोमेना एग्जिस्ट कराओ, लाइट गिराओ, कहीं से भी वो टूटने वाला नहीं, लेकिन लाइट में जाके टूट जाएगा। दो विभाग में टूट गया। इस विभाग का नाम एक को डेक्स्ट्रो कहते हैं, एक को लिबो कहते हैं। डेक्स्ट्रो, ये सब टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री का, सब समझाएंगे। एक डेक्स्ट्रो, एक लिबो। इसका मतलब सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसमें लाइट गिराएंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स दो भाग में टूट गया तो एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एक लिबो हो जाएगा। कैसे होगा बताएंगे। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दो आइसोमर निकल गए। एक कंपाउंड जो ऑप्टिकल शो कर रहा, उसका दो विभाग हो गया, दो रूप मिल गया, दो आइसोमर हो गया, एक डेक्स्ट्रो, एक लिबो। क्लियर? केवल लाइट के एक्टिविटी में जाना है, काफी लंबा चैप्टर है। केवल लाइट का एक्टिविटी उसमें दिखाना है, उसी में वो परास्त होगा, उसी में ही वो टूटेगा। क्लियर? अब बताइए, स्टीरियो है, ये भी यूजेज ऑफ पैसेज का यूज करेगा, पैसेज का यूज होगा, इसमें भी डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट भी होगा, सबको होगा। अब देखिएगा क्या क्या होता है, क्या क्या करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके सिलेबस में तीन जगह पर आपका कॉम्प्लेक्स का चर्चा है। एक है स्क्वायर प्लेनर में, एक है टेट्राहेड्रल में, एक है ओक्टाहेड्रल में। बोलो मेरे साथ, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, पहचानने के लिए बताएंगे। दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी है। तीसरा ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करता है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की घटना या फेनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है। टेट्राहेड्रल में टिक लगा के आना और ओक्टाहेड्रल में टिक लगा के आना, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर?
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, लाइट वेट नहीं आता है ना, लाइट नहीं आता है। इसमें केवल और केवल ज्योमेट्री का स्टडी करता है। यहां भी स्टूडियो ही होगा। अब क्या है, ध्यान समझना, यहां पर केवल क्या होगा, लीजेंड खेल खेलेगा, लीजेंड खेल खेलेगा। दो लीजेंड एक ही साइड में होगा और एकाएक क्या हो जाता है कि दो लीजेंड अपोजिट साइड में चला जाएगा। लीजेंड का स्पाशियल अरेंजमेंट होगा, लीजेंड का स्टीरियो होगा, लीजेंड अलग अलग स्पेस में मिलेगा आपको। इसमें जो टाइप मिलेगा, इसमें सीस और ट्रांस मिलेगा, निश्चित मिलना है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सीस और ट्रांस का। बट लीजेंड का देखना क्या होगा, स्पाशियल अरेंजमेंट होगा, लीजेंड का स्टीरियो होगा, लीजेंड अलग अलग स्पेस पर रहेगा। लीजेंड देखिएगा आपस में, देखिए क्या करेंगे, 90 डिग्री पर रहेगा तो उसको सीस कहेंगे। लीजेंड आपस में 180 डिग्री पर चला गया तो ट्रांस कहेंगे। याद रखिएगा कि ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द लीजेंड, ड्यू टू ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द लीजेंड, ये ज्योमेट्री चेंज कर देगा। इसीलिए कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं जिसमें ज्योमेट्री चेंज होता है। ज्योमेट्री चेंज करने वाला है कौन, सर लीजेंड। कैसे, लीजेंड आपस में 90 डिग्री आता है, एकाएक 90 डिग्री से 180 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री पर आपस में लीजेंड, अगर दो लीजेंड आपस में रहेगा तो उसको सीस कह दीजिएगा, 180 डिग्री पर भाग गया उसको ट्रांस कह दीजिएगा। एक ऐसा भी केस आया है जहां, सुन लीजिए, सीस को फेसियल कहा गया है, सीस को फेसियल कहा गया है। और सुनते जाइए, फेस को एफएसी बोलते हैं, सीस को एफएसी बोलते हैं। और ट्रांस को क्या कहा गया, मेरी डायोनल, मेरी MERIDIONAL, मेरी डायोनल, मेरी डायोनल ट्रांस है। तो ट्रांस देखिएगा नाम, ऐसा भी स्ट्रक्चर आएगा जिसमें आपको मेरी डायोनल बनेगा और फेसियल बनेगा। ऐसा इसलिए कि ज्योमेट्री के अनुसार नाम दिया गया है। सीस और ट्रांस ज्योमेट्री के अनुसार दिया गया है। एफएसी फेस या फेसियल, MER मर या मेरी डायोनल, ये ज्योमेट्री के अनुसार दिया गया है। ट्रांस का नाम है वो, ये कहा गया है। अब यहां मुद्दा फिर है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता कहां है, तो तीन ही कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता है, तो शो कौन करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स GI शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो करता है। क्लियर। तो यहां पर हम पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या लिखा गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टाइप, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है। किसके बीच, लीजेंड के बीच। आगे हम लिखे और क्लियर, डिफरेंस इन ओरिएंटेशन बिटवीन द लीजेंड्स, जिसके चलते ज्योमेट्री चेंज हो जाता है। पूछता है ज्योमेट्री क्यों चेंज होता है, बोले लीजेंड का जो है पोजीशन चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन माने पोजीशन, एंगल वगैरह चेंज हो जाता है। ये दो टाइप का, एक सीस होता है, ये ट्रांस होता है। सीस को एक केस में फेसियल भी कहते हैं, ट्रांस को एक केस में मेरी डायोनल भी कहते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, सीस का मतलब ये भी है, ट्रांस का मतलब ये भी है। ऑप्टिकल में सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बट दे डिफर टुवर्ड द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में इसका चेहरा बदल देता है। क्लियर। और या लाइट में डिफर होता है। इसका जो यहां से जो आपको आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डेक्स्ट्रो अगर लिबो आएगा। आगे देखिए, इसी चीज का एक शॉर्टकट बताया है कि GI और ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्टीरियो सेम होगा, स्टीरियो यहां भी शो करता है, स्टीरियो यहां भी शो करता है। यानी यूजेज ऑफ स्पेस, यूजेज ऑफ स्पेस, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट पॉसिबल
ज्योमेट्रिक देखिए होगा अरेंजमेंट्स ऑफ द लीजेंड। लीजेंड अपना ज्योमेट्री चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है। लीजेंड याद रखिएगा। यहाँ क्या होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, फेसियल होगा, मेरी डायगोनल होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो क्या पाया जाएगा, टिक लगाया है। स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर टेट्राहेड्रल में आपको पाया जाता है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल पाया जाता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और स्क्वायर और ऑक्टाहेड्रल आपका जीआई शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। याद रखिएगा इसमें केवल बिहेवियर चेंज होता है ऑप्टिक्स के चलते, जिसके चलते एक डेक्स्ट्रो एक लीवो आता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, और एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समझाया जाएगा। इसको बार बार पढ़िए, देखिए, ऑब्जेक्टिव के सेंस में आपको आते हैं। ठीक है, थैंक यू।